संत शिरोमणि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। प्रमाणिक संत गुणायतन प्रणेता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक प्रखर वक्ता जन जन के संत वरे परम पूज मुनि श्री 160 प्रमाण सागर जी महाराज की बोले। परम पूज मुनिवर निर्वेक सागर जी महाराज की बोले। परम पूज मुनिवर शीतल सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की। तीर्थराज संवेशकर की तलहटी में स्थित गुणायतन परिसर से टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान का कार्यक्रम हम और आप सुने प्रारंभ करें। उसके पूर्व गुणायतन और श्री शिवायतन परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति मुनि संघ के श्री चरणों में नमन करते हुए शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए निवेदन करेंगे। पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को घर में बैठ के देख और सुन रहे हैं उन सभी की ओर से और पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर जो श्रावक श्राविका उपस्थित हैं उन सभी की ओर से मुनि संघ के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व मैं उन श्रावक परिवारों को आमंत्रित करूंगा जिन्होंने आज गुणायतन का अवलोकन करते हुए अपनी आत्मा का अवलोकन करने के लिए गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करूंगा निर्माण सारथी के रूप में श्रीमती शीला जी, धर्मपत्नी डॉक्टर हेमचंद जी, शालीमार बाग दिल्ली अगर उपस्थित हैं तो वे आए मंच पर परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा गुणायतन श्रीमान, शायद हमारे बीच उपस्थित नहीं है, ताली बजा कर उनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं गुणायतन में सूत्रधार के रूप में जिन्होंने जोड़ने का अवसर प्राप्त किया है अगर उपस्थित है तो मंच पर आए। श्रीमान राजेंद्र कुमार जी, श्रीमती मीना जी, पवन जी, अमित जी, अनुराधा जी, अनीता जी, प्रियंका जी, परव जी, आदि, अरहम जी, आर्य, दीपांश जैन, धनौरा, शिवनी, मध्य प्रदेश हमारे बीच उपस्थित हैं। वे आए मंच पर गुरुवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और गुणायतन परिवार से मैं आमंत्रित करूंगा सम्मान के लिए हमारे वास्तविक डॉक्टर पद्मनाभ जी दिल्ली और श्रीमान कपूर जी कोटा आएंगे। गुणायतन परिवार की ओर से हमारे सम्मानी धनौरा शिवनी निवासी श्री राजेंद्र कुमार जी परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और मैं चाहूंगा इस परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं सम्मान के इसी क्रम के साथ शंका समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करेंगे। और आज के शंका समाधान के कार्यक्रम में जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। चलते हैं शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। और प्रथम शंका लेकर आ रही हैं श्रीमती नीलिमा जी, विद्योदय स्वाध्याय मंडल। और उसके बाद तैयार रहेंगे तिजारा यात्रा संघ के सभी यात्री स्नेह लता जी के साथ। हे मुनिश्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। मुनिश्री जी हमारा प्रश्न यह है कि जैसे हम सिद्धि चक्र विधान रोज रोज नहीं कर पाते हैं और 8 पूजाओं के अर्घ्य चढ़ाते हैं तो इसमें कोई दोष तो नहीं है? दोष नहीं, अधूरा है। पूरा तब होगा जब पूरा विधान करो। लेकिन हमारे यहाँ एक नीति है, पूरा जाता देखिए आधा ले बचाए। तो नहीं जितना हो उतना अच्छा है। अर्घ चढ़ाते हो तो अर्घ का पुण्य मिलेगा, पूरा करोगे तो पूरा का मिलेगा। नहीं वैसे तो बैठते हो गया, जितना करोगे उतना मिलेगा। श्रीमती स्नेह लता जी तिजारा यात्रा के सभी यात्रियों के साथ। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान सौरभ जी, ज्योति जैन सागर एक प्रश्न के लिए। नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी मैं आपका शंका समाधान 5 साल से सुन रही हूँ। तब आपने महाराज जी भावना योग के बारे में बताया था। मैं महाराज जी 15 साल से बहुत ज़्यादा बीमार थी, बचने की भी उम्मीद नहीं थी महाराज जी। जब से मैंने आपकी भावना योग सुना और जब से महाराज जी मैं 4 साल से दोनों टाइम आपका भावना योग कर रही हूँ। अब महाराज जी मैं बिल्कुल धीरे धीरे स्वस्थ हूँ। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ महाराज जी।
मेरी दवाई भी बंद हो गई है महाराज। जब आगे मैं आपसे आशीर्वाद लेना चाहती हूँ कि आगे मैं ऐसे ही स्वस्थ रहूँ, और महाराज जी बस मुझे आगे भावना योग ऐसे ही करती रहूँ या कैसे महाराज जी? बिल्कुल ऐसे ही करते रहो, खुद करो भावना योग, औरों को भावना योग करने की प्रेरणा दो। महाराज जी सबको यही बताती हूँ मैंने, तो सबको ये बहुत श्रीमती ज्योति जैन, वीर जैन सागर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान वीर जैन चेन्नई अपने परिवार के साथ। गुरुवर के चरणों में तीवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हमारा प्रश्न है, आदिनाथ भगवान के पहले धर्म का प्रारूप क्या था एवं धर्म को तब लोग कैसे पहचानते थे? भगवान ऋषभ देव के पूर्व इस धरती में क्रियात्मक धर्म नहीं था, वो भोग भूमि थी। उस समय चतुर्विध संघ का अभाव था, न मुनि थे, न आर्यिका थे, न श्रावक थे, न श्राविका थे। भोग भूमि थी, नर नारी युगल रूप से जन्म लेते थे और पूरे जीवन भोगो भोग में लीन रहकर अंत में युगल संतान को जन्म देकर दिवंगत हो जाते। उस समय न परिवार था, न समाज था, न कुटुंब था। मनुष्य की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति उस समय होने वाले प्राकृतिक कल्पवृक्षों से हो जाती थी। ये व्यवस्था थी। धर्मतीत का प्रवर्तन भगवान ऋषभदेव ने किया। हाँ, पर धर्म नहीं था। लेकिन एक विशेष बात ध्यान देने की ये है कि उस काल में अधर्म भी नहीं था। उस समय लोगों की कषाएं बड़ी मंद थी, आवश्यकताएं बहुत सीमित थी, सब भद्र परिणामी थे, भोग भूमि के कहलाते थे। श्रीमान वीर जैन चेन्नई अपने परिवार के साथ और तैयार रहेंगे श्रीमान कपूर चंद जी कोटा। महाराज श्री का मेरा और मेरे परिवार से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैं कल समेत शिखर जी का पहाड़ का वंदना करके आया था। रास्ते में रात्रि का 2 बजे मैंने देखा कि इतने सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े मर रहे थे। सब कहते हैं कि कोई भी इस पहाड़ का वंदना करता है वो कभी नरक गति या पशु गति नहीं चाहता, किंतु जो जीव हिंसा मुझसे हुई हो तो क्या उसके लिए मुझे नरक गति या पशु गति जाना होगा? कृपया मेरे शंका का समाधान करें। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जीव हिंसा से बचना हमारा परम धर्म है। ये बात सही है कि पर्वत की वंदना करने वाले नरक पशु गति से बच जाते हैं, लेकिन रात में वंदना करने से जो हिंसा होती है उसका पाप भी तो तुम्हारे सिर पर जाएगा। इसलिए मुझसे पूछो तो मेरी तो एक ही सलाह है, जैसे हम लोग दिन में वंदना करते हैं वैसे वंदना करो। अब महाराज दिन में वंदना करें तो फिर तो पता नहीं लौट के आ पाएंगे कि नहीं, ये दुविधा है। इसलिए आप लोग रात में चढ़ना शुरू कर दिए। रात में चढ़ना शुरू करने के कारण आप लोगों का ऐसा रहता है कि हाँ आप चलो रात में, इसलिए चलो पहाड़ दिखता नहीं, चढ़ जाते हैं और टाइम पर लौट कर आ जाते हैं। लेकिन ये विवेक और विचार तो होना ही चाहिए। मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि तुम जैसे बच्चे के मन में कम से कम ये सवाल तो उठा। लोग तो आंख मूंद के वंदना करते हैं। विवेक पूर्वक करना चाहिए, जीवों को बचाते हुए करना चाहिए। और जिन दिनों जीव राशि बहुत अधिक हो उन दिनों अपनी वंदना पर पुनर्विचार करना चाहिए। जितना हम हिंसा से बचेंगे उतना ही धर्म होगा। समझ गए? श्रीमान कपूर चंद जी कोटा, उसके बाद तैयार रहेंगी बहन विजय लक्ष्मी जी नेमावर इंदौर। मंच पे विराजमान दोनों गुरुचरणों के चरणों में मेरा नमोस्तु नमोस्तु। मंच पे विराजमान अलग जी महाराज और सुलग जी महाराज को वंदनामी वंदमय वंदमय। गुरुदेव, मेरे मन में शंका है, शंका उत्पन्न होती है, परंतु आपका दर्शन होते ही स्वतः ही शंका का समाधान हो जाता है। तो गुरुदेव, आपके आभा मंडल की ऐसी क्या विशेषता है? मुझे नहीं पता। समाधान हो जाए तो अच्छा। मैं तो सोचता हूँ सबका समाधान हो जाए तो एक शंका समाधान का भी समाधान हो जाए। लेकिन ये बात आपकी सच नहीं दिखती। अगर हमारे आभा मंडल से सबका समाधान होता तो भैया जी के बाल लोग क्यों नोचते? भैया हमारा नंबर नहीं आया, हमारा नंबर नहीं आया, हमारा नंबर नहीं आया, रोज परेशान होते।
इसका मतलब ये जरूर है कि यहाँ आने के बाद भी मन में शंका आती है। हालांकि हो सकता है ये शंका कैमरा के सामने आने के लिए भी आती है। उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो भी हो, जब तक आपकी शंका है तब तक ये समाधान है, और जब तक शंका और समाधान है तभी तक ये कार्यक्रम। नमस्ते गुरुदेव। वंदना, मैं कहना चाहूँगा प्रमाणिक समूह का जो अधिवेशन हुआ था उसमें कुमारशाला और शिशुशाला पुस्तक के प्रकाशन के लिए चर्चा की गई थी, तो मैं आपका तालियों का सम्मान चाहूँगा। सबसे पहले हमारे पास अगर कोई पुण्यार्जक आया था तो बहन विजय लक्ष्मी जी, नेमावर इंदौर, जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और अगले प्रश्न के लिए आमंत्रित करता हूँ बहन विजय लक्ष्मी जी को। उसके बाद तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी दीपक भैया, आरोन। नमोस्तु गुरुदेव। पूज्य श्री निर्वेक सागर जी महाराज के चरणों में मेरी बारंबार नमस्तु। सभी विराजमान शिल्लक जी महाराज जी की इच्छा में भैया, सबसे पहले तो अब मैं इंदौर की नहीं हूँ, नेमावारी है। हाँ, वही बोले तो अच्छा लगता है। महाराज श्री, आज का प्रश्न मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री अभय जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुलोचना जी की ओर से है, जो आपके गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं। उन्होंने बारंबार आपको नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछा है कि ये अभिषेक विधि में जो हस्त प्रक्षालन का मंत्र है उसमें आता है ओम ह्रीम असुजर सुजर भव स्वाहा हस्त प्रक्षालन करोमि। तो इसमें जो असुजर सुजर आया है उसका क्या अर्थ है और वो भाव के साथ उसका क्या तालमेल है? असुजर सुजर भव स्वाहा हस्त प्रक्षालनम करोमि। देखो, हकीकत में तो मैंने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन असुजर सुजर ये मंत्र है। हालांकि मंत्रों में कोई अर्थ नहीं होता, मंत्र तो उस अक्षर और वर्ण के समूह का नाम है जिसमें हमारी विशेष श्रद्धा है। पर फिर भी मैं मानता हूँ इसका कोई ना कोई अर्थ होगा। आज पहली बार ये सवाल मेरे सामने आया है, आप लोग क्यों कराते हो बताओ? हाँ, गलत। महर्षि शब्दकोश में तो सुजर असुजर का अर्थ देवता और दैत्य से, देव दानव से आता है, लेकिन यहाँ उसका कुछ असुजर का अर्थ क्या होता है? दैत्य। दैत्य। हाँ, और सुजर का अर्थ देव। अरे इसका अर्थ फिर तो देखो सीधा सीधा अर्थ है, इस मंत्र असुजर सुजर भव स्वाहा। इसका मतलब है जितने दैत्य हैं वो देवता हो जाए ऐसा स्वाहा, यानी नकारात्मकता सकारात्मकता में बदल जाए। हस्त प्रक्षालनम करो। अगर असुजर सुजर का अर्थ दैत्य और देवता है तो मैं निकाल रहा हूं, मैं अपने रेफरेंस से नहीं बोल रहा हूं। अर्थ अगर उल्टा होगा तो जिम्मेदार ये है, आप देख लीजिएगा एक बार, है ना? मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैंने देखा नहीं, कभी सोचा ही नहीं। लेकिन यदि असुजर और सुजर का अर्थ ये है जिसकी संभावना भी है, और ये कह रहे तो गलत नहीं कह रहे होंगे, सही होगी। तो अगर असुजर का अर्थ दैत्य है और सुजर का अर्थ देवता है तो इसका सीधा अर्थ बैठता है कि असुजर यानी दैत्य, सुजर भव यानी देवता हो जाओ, दैत्य देवता बन जाओ, यानी नकारात्मकता सकारात्मकता में परिणत हो जाए। हस्त प्रक्षालनम करो। मैं फिर भी मेरा निवेदन महाराज जी, आप इसको एक बार देख करके समझ के बताइएगा, क्योंकि हस्त प्रक्षालन का तो जल से संबंध है। हस्त प्रक्षालन क्यों? जल से हाथ क्यों धो रहे हैं? सारा काम तो हाथ में करना, हाथ से ही करना, और हाथ में नकारात्मकता तो ये सुजर असुजर का कुछ जल से तालमेल बैठना चाहिए, मैं तो मुझे ऐसा लगता है। मेरी और देखूंगा, अभी तो प्रश्न आया है, जरूर कुछ ना कुछ निकलेगा, लेकिन अभी बात मुझे संयुक्त ही दिख रही है कि क्रियाएं मुझे हाथ में करना, हाथ से करनी है, और हाथ में नकारात्मकता भरी रहेगी तो मैं अर्जित कैसे करूंगा? तो मुझे पुण्य उपार्जन करना है तो सबसे पहले मुझे दानव भाव को मिटाकर देव भाव जगाना है। इसलिए असुजर सुजर भाव स्वाहा, ऐसा अर्थ लगा। मेरा समाधान तो इससे हो जाएगा, लेकिन मेरे भैया का नहीं होगा। नहीं हो जाएगा, उसका भी दिमाग लगाएंगे। एक बार बहन जी का जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कर दो। ये आप देख रहे हैं इन्हें, ये
डिप्टी कलेक्टर के पद से रिजाइन करी है और बाल ब्रह्मचारिणी है, समझ गए। अपनी 10 साल की लगभग सर्विस शेष थी, अभी तो IAS अवार्ड हो जाता इनको संभवतया, हो जाता ना। हाँ, लेकिन इनका कहना है मैं उससे कहीं आगे हूँ, और वाकई में जो मोक्ष पथ का अनुरागी होता है उसके लिए बाकी सब बातें अर्थहीन हो जाती है। बहुत बहुत आशीर्वाद। आपकी तालियां और कब एक बजती बात हैं? और कहूँगा, कह दूँ, आज मुझे इनकी एक बहुत अच्छी बात लगी। पिछले दिन मैं बोलता हूँ और बहुत अच्छी बात है और सबको प्रेरणा है। सुनो सुनो सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो। पिछले दिन सुनो तो मैं एक अच्छी बात बोल रहा हूँ, मजा आपको अच्छा लगेगा। कि चर्चा आई प्रामाणिक समूह के द्वारा पुस्तक को प्रकाशित करने की। छोटी छोटी राशि कुछ लोग बोल रहे थे, मैंने बीच में इंटरप्ट कर दिया, रोक दिया कि ये छोटी छोटी राशि लोगे तो कैसे काम पूरा होगा। कम से कम 100 वाले को बोलो हमारे पास बड़े बड़े दातार। मैंने रोका। बहन जी के पास कई लोगों की बात आई, लोग तो मुझ तक नहीं पहुंचा पाए, हिम्मत नहीं कर पाए, लेकिन ये बहन जी आज मेरे पास आई और मुझसे जो बात कही वो मुझे विचार करने के लिए बाध्य कर दिया। न कही कि महाराज जी, बड़े बड़े दातारों का आपने स्वीकार कर लिया, छोटे का स्वीकार नहीं होगा तो ये छोटे दातार बड़े कब बनेंगे। मुझे लगा बात मुझसे चूक हुई। मुझे ये कहना था कि अनाउंसमेंट छोटों का नहीं करो, बड़ों का करो। मेरा आशा ये था कि छोटे की जो एक रोज चालू हो जाती वही हो जाती, समय बहुत लग जाता। लेकिन आज मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ, जितने छोटे रह गए थे वे भी अपना दे दो, पर मंच से घोषणा नहीं होगी, लाभ आपको मिल जाएगा, क्योंकि मंच की अपनी एक व्यवस्था है, समय की सीमा है। लेकिन एक बात सही है, किसी भी अच्छे कार्य में छोटे और बड़े सबका सत्कार करना चाहिए और छोटों का विशेष सत्कार होना चाहिए, क्योंकि वही उन्हें बड़ा बनाएगा। ये मैंने आज लेसन लिया है और इसका सबको ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। ब्रह्मचारी दीपक भैया, आरोन, उसके बाद तैयारेंगी वहीं सपना जी व्यवहारी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरी शंका थोड़ी सी है। समूह शरण में 20,000 सीढ़ी होती हैं, उनको सभी पर जानवर आते हैं, सभी लोग आते हैं, तो कैसे ऊपर पहुंच जाते हैं उसके लिए? उसमें स्केलेटर लगा रहता है, पैर चलाना नहीं पड़ता, अपने आप पहले से दूसरी स्थिति से। हवाई जहाज में चढ़े हो कि नहीं चढ़े हो? हाँ, तो बस वही सिस्टम चलता है। चलिए, एस्केलेटर लगा होता है। सपना जी व्यवहारी, उसके बाद तैयारेंगे श्रीमान पंकज जी शास्त्री शलुंगर। इसका तात्पर्य यह है कि ये टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है, आज की नहीं है, समझिए। चलिए, गुणायतन प्रणेता परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में हम सब परिवार और पूरे व्यवहारी नगरवासियों की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, प्रश्न ये है कि एक बेटी का माँ के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, और शादी के पहले और शादी के बाद बेटी के क्या कर्तव्य माँ के प्रति वो होना चाहिए? नमोस्तु। बेटी का माँ के प्रति, पिता भी जोड़ लो, माँ बाप के प्रति। तो बेटी का माँ बाप के प्रति शादी के पहले अपने आचरण और व्यवहार से उन्हें प्रसन्न रखना चाहिए, उनके यश और कुल के गौरव को बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। और शादी के बाद भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मुझे ऐसा जीवन जीऊँ कि मुझे देखकर लोग मेरे माँ बाप से ये पूछने के लिए बेताब हो उठे कि किस पुण्य से ऐसी बेटी को पाया, किस पुण्य से ऐसी बेटी को पाया, ऐसा बेताब हो उठे। और हाँ, जरूरत पड़े तो उनके लिए बेटा बनकर उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए, उन्हें सहयोग देना चाहिए। श्रीमान पंकज जी शास्त्री शलुंगर, उसके बाद तैयारेंगे पूजा जी आशी जी अजमेरा इंदौर। एक प्रश्न के लिए गुरुवर के चरणों में कोटिशत नमन, शुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। गुरुवर, पश्चिम की जो आध्यात्मिक नगरियां हैं, एथेंस, ग्रीक और यूनान
और मिस्र, वहाँ से जितने भी दार्शनिक फिलोसफर भारत आए सिंधु घाटी के तट पर, तो उन्होंने दिगंबर संप्रदाय के साधुओं के दर्शन किए। उसके पश्चात उन्होंने दिगंबर साधुओं के साथ तत्व चर्चा भी की, और जब वो वापस अपने देश गए तो उन्होंने कहा कि भारत में तत्वज्ञानी बुद्धिमानी नग्न दिगंबर साधु को उन्होंने जिम्नोसोफिस्ट नाम से संबोधन दिया। वर्तमान में महाराज जी जिम्नोसोफिस्ट के संबंध में गूगल आदि पर करने पर भी नग्न दिगंबर साधु का वर्णन मिलता है। तो महाराज जी ये जो शब्द है ये लुप्त सा हो गया है, जबकि ये इतना बड़ा शब्द विदेशी साहित्य में, पश्चिम के साहित्य में, भंडारों में मिलता है कि जिम्नोसोफिस्ट नग्न दिगंबर रहते थे, शुद्ध आहार लेते थे, याचना से आहार नहीं करते थे, गुफाओं में रहते थे, साधना करते थे। तो महाराज जी मूलतः ये शब्द जिम्नोसोफिस्ट लुप्त हो गया है, तो इसे हम प्रचलन में लाने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, ये बात सही है, आज आपने ध्यान आकृष्ट किया है। जिम्नोसोफिस्ट दिगंबर जैन मुनि के लिए यदि प्रयुक्त हुआ है तो इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है। हमने ये देखा और सुना है कि प्राचीन काल में अनेक ऐसे प्रसंग आते हैं। सिकंदर और कल्याण मुनि, जिन्हें वो कालानस के नाम से पुकारता था, इस पर कई ट्रैक्ट और पुस्तकें भी प्रकाशित हुई। अब ये जिम्नोसोफिस्ट नाम चलन में आया है, अच्छा है, पर सबसे पहले बात तो हमें ये जानना चाहिए कि भारतीय मूल का शब्द नहीं है। ये उन यूनानियों के द्वारा हम लोगों के लिए दिया गया शब्द है। शायद वो जिम्नोसोफिस्ट के नाम से जानते होंगे। हमारे यहाँ तो श्रमण, निर्गंथ, आर्हत जैसे शब्द ही प्राचीन काल में चलन में थे। तो ये शब्द है, शब्द समय काल के अनुसार बदलते हैं। लेकिन आपने कहा है कि जिम्नोसोफिस्ट शब्द का चलन बढ़े। मैं कहता हूँ जिम्नोसोफिस्ट शब्द के चलन बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिम्नोसोफिस्ट की व्याख्या बढ़े, और यदि जिम्नोसोफिस्ट की व्याख्या बढ़ेगी तो जीवन हमारा बेहतर बनेगा, और इस दिशा में हमें प्रयास करना चाहिए। हमें चाहिए कि जितना भी जिम्नोसोफिस्ट से संबंधित संदर्भ है, प्रसंग है, उनको लाएं और तुम जैसे विद्वान उसकी व्याख्या करें, और अनेक प्रकार के माध्यमों से, ब्लॉग्स के माध्यम से, अन्य संचार माध्यमों से लोगों तक ये पहुँचाएँ, ताकि कहीं कोई गूगल में जिम्नोसोफिस्ट खोजे तो उसे दिगंबर मुनि की छवि दिख जाए, तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होगी। क्योंकि जिम्नोसोफिस्ट में अन्य कई विसंगतियाँ भी हैं। मैंने ज़्यादा नहीं देखा, थोड़ी बहुत चीज़ें देखी जो तुम्ही लोगों के माध्यम से जानकारी में आई, पर इसमें अभी गहन शोध और विवेचना की आवश्यकता अपेक्षा है। अब पुनः मैं दोहराऊंगा, जिम्नोसोफिस्ट का प्रचार नहीं करना है। जो जिम्नोसोफिस्ट कहते हैं उन्हें दिगंबर मुनि की चर्या का बोध कराना है, ताकि ये मान सके, जान सके कि ये चर्या प्राचीन काल से चली आ रही थी। देश काल की परिस्थिति के कारण उधर वो ढल नहीं पाए और भारत में आज तक चल रहे। पूजा जी, आशीष जी, अजमेरा, इंदौर, उसके बाद तैयार रहेंगे बनातन ट्रस्टी श्रीमती कमला जी, राजकुमार जी, वर्णी कॉलोनी, सागर। आध्यात्म योगी, ज्ञान योगी मुनि श्री प्रणाम सागर जी, मेरे गुरुवर और समस्त मुनि संघ के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न यह है कि सभी 20 तीर्थंकर समेत शिखर जी से क्यों मोक्ष गए हैं? कहने का अर्थ यह है कि सभी की जन्मभूमि भारतवर्ष में अलग अलग स्थानों पर है, पर मोक्ष जाने का एक ही स्थान क्यों है और इसी पर्वत से क्यों है? मतलब इन इंडिया वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ माउंटेन्स, जिसमें हिमालय वगैरह भी है, जिनका सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा बताया गया है। देखो, ऐसा है, ये समेत शिखर है, इसे सिद्ध भूमि कहते हैं, और सिद्ध भूमि नहीं, शाश्वत सिद्ध भूमि। तो जो शाश्वत सिद्ध भूमि है वहाँ ध्यान लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप लग जाती। यहाँ की जो ऊर्जा है, यहाँ की जो पवित्रता है, वो असाधारण है, क्योंकि अनादि से अनंत आत्माओं ने यहाँ से निर्वाण प्राप्त किया।
तो वह उनके सहज आकर्षण का कारण बन जाता है। यहाँ के परमाणु उनको खींच लेते, समझ गए। ये जो चीज़ें हैं ये अन्यत्र नहीं मिलती, इसलिए सभी तीर्थंकरों का निर्वाह नहीं होता। ये काल दोष है जिसमें हमारे 4 तीर्थंकर अन्य क्षेत्रों से गए और 20 यहाँ है, लेकिन अनादि से अनंत तीर्थंकर यहाँ से मोक्ष गए हैं और भविष्य में भी जाएंगे, क्योंकि ये शाश्वत सिद्ध भूमि। गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती कमला जी, राजकुमार जी, वर्णी कॉलोनी, सागर। तीनों महाराज जी को मेरा नमोस्तु नमोस्तु। एलक जी को मेरे इच्छामी इच्छामी, मेरी तीनों बेटियों दवानों बच्चों की तरफ से नमोस्तु। वर्णी कॉलोनी सबको मेरा नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न है, मेरा ऐसा कौन सा कर्म का उदय है, सबकी सेवा सबकी सहायता करने के बाद आलोचना मिलती है, तो मेरा समाज में बाहर सब लोगों का वात्सल मिलता है और रिश्ते के द्वारा बात सल नहीं मिलता, तो कौन सा कर्म का उदय है? एक ही बात है कि जिनने आपने अतीत में जिनने अच्छा काम किया उसकी आलोचना की होगी। इसका ये परिणाम है कि आज आप अच्छा काम कर रही हैं और आपको जस नहीं मिल रहा, आप जस मिल रहा है। इसलिए हताश मत हो जी। एक ही बात सोचो, जब जस अच्छा करने के बाद अब जस मिल रहा है तो बुरा करते तो पता नहीं क्या मिलता है। सही बात है। इसलिए मुझे और अच्छा करना है, और अच्छा करना, और अच्छा करना है, और दूसरा अच्छा करे उसको अच्छा कहना है, उसकी अनुमोदना करना। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। और चलते हैं शंका समाधान के कार्यक्रम में। अगली शंका के लिए निवेदन करूंगा मंच पर विराजमान मुनिवर निर्वेक शाहरी महाराज के श्री चरणों में आप सभी की ओर से नमन करते हुए नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री को नमोस्तु करते हुए आचार्य महाराज एक ऐसे संत हैं जिन्होंने आगम का अध्ययन किया और समाज के लिए बहुत कुछ प्रदान किया, और समाज भी उनके पास बहुत से भक्तगण पहुँचते हैं बहुत कुछ आशा लेकर के कि गुरुजी हमारे लिए पूरी तरह क्लियर कट समाधान करेंगे। निवेदन करते हैं गुरुजी आप हमारे यहाँ पर आइए, हमारे कार्यक्रम में सहयोगी बनिए। तो आचार्य श्री प्रायः 2 शब्द कहते हैं, देखो और विशुद्धि बढ़ाओ। अब सामान्य श्रावक देखो और विशुद्धि बढ़ाओ का तो समझ नहीं पाता, और आज तक इसका अर्थ कोई भी समझ नहीं पाया। तो वास्तव में देखो और विशुद्धि बढ़ाओ ये शब्द 2 शब्दों में क्या रहस्य छुपा हुआ है, और आचार्य इन शब्दों के माध्यम से अपने व्यक्तित्व को या अपने व्रतों को किस तरह निर्दोष पालन करते हैं, कृपया समझाने की कृपा करें। नमस्ते। देखो और विशुद्धि बढ़ाओ। विशुद्धि बढ़ाओ भी वो बाद में ही बोलते हैं, प्रायः देखो ही कहते हैं। जब गुरुदेव से कहा कि आप ये देखो शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि अनिश्चय की दशा में निश्चय की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अनिश्चय की दशा में निश्चय की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम अभी जो कुछ अनिश्चित है उसको हम निश्चित के रूप में कैसे कहें? हमने हाँ कह दिया और कहीं नहीं कर पाए तो उसे संशोधित करने की स्थिति आ सकती है। इसलिए जो निश्चित है उसको निश्चित कहो और जो अनिश्चित है उसको अनिश्चित कहो। देखो कहने में बचाव, ना हाँ है ना है। ना कर दूं तो आपका दिल दुखेगा, हाँ कर दूं ना हो तो हमारे वचन भंग होंगे। तो बीच का रास्ता है, तुम भी मजे में रहो हम भी मजे में। देखो हाँ ना, हाँ कहूँ तो ना है और ना कहूँ तो हाँ है, कहूँ तो नहीं समझो, नहीं कहूँ तो हाँ, और हाँ और ना के बीच में जो कुछ है सो है ना। तो है सो है, इसलिए देखो जानो उसमें काम हो जाएगा। और आइए चलते हैं शंका समाधान के कार्यक्रम में। अगली शंका लेकर आ रहे हैं हमारे
जैन समाज के गौरव राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग भारत सरकार में जो जैन समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं श्रीमान धन्य कुमार जी जिनप्पा जी गुंडे वेलगांव। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। आज तक तो मैं एक विद्यार्थी हूँ। इधर मैं आया था, सुनने के लिए आया था। वैसे रिलीजियस फील्ड में हाँ। मुझे ज़्यादा कुछ मालूम भी नहीं है। मैं तो अभी लोअर केजी का विद्यार्थी हूँ इसमें। फिर मैंने एक जो कुछ देखता हूँ उससे मुझे ऐसा लग रहा है अभी हमारे जैन समाज में अभी जो डिविजन्स हो गए, श्वेतांबर, दिगंबर, 13पंथी, 20पंथी, होना तो नहीं चाहिए था, हो गए। फिर भी उनका जो इतिहास जो है, तीर्थंकर तो 24 है, महावीर एक ही है, उनके लिए भी हम एक है, हमारे लिए भी एक है। लेकिन महावीर का जो इतिहास है, उनका स्टेटस, पर्सनल स्टेटस, एक पंथ बोलते हैं कि वो महावीर बाल ब्रह्मचारी थे और दूसरे बोलते कि महावीर शादीशुदा थे। वो थोड़ा स्टूडेंट जो लेवल में हमारे यहाँ भी थोड़ा गड़बड़ाहट हो रही है, कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन हो रहा है। सो देखिए ये रीज़न क्या होगा ऐसा होने के लिए? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा गुंडे साहब, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कोई पेड़ उगता है तो जैसे जैसे पेड़ बढ़ता है उसके ब्रांचेज भी बढ़ते जाते हैं और सब ब्रांच अलग अलग होते हैं लेकिन जुड़े एक पेड़ से रहते हैं। तो ये हमारे जितने भी सेक्ट हैं ये जैन धर्म के पेड़ की शाखाएं हैं और जितनी चाहे जितनी शाखाएं हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सब की जड़ एक है ये समझ होनी चाहिए। सबका मूल एक है, हम जैनत्व की जड़ से जुड़े रहे। आज के संदर्भ में सभी से मैं ये कहूँगा कि कुछ भी हो जाए, तुम्हारी जो मान्यताएं, जो आस्थाएं, जो विश्वास और परंपराएं हैं उन्हें अपनाओ, लेकिन ये सब मंदिर के भीतर, पूजा स्थल के भीतर, उपाश्रय के भीतर। बाहर निकले तो हम सब जैन हैं, बस ये सोच लेकर। यदि ये सोच विकसित हो जाती है तो कहीं कोई कठिनाई नहीं। आस्थाएं नहीं बदली जा सकती, पर हम अपने जड़ को एक जरूर रख सकते हैं, जड़ से जुड़ जरूर रख सकते हैं। और है तो जैन की शाखाएं, सब हमारे ही भाई। अब रहा सवाल भगवान महावीर के विवाह करने और न करने का, तो हम तो एक बात जानते हैं, भगवान, हम महावीर भगवान को पूछते हैं, उनके विवाह और अविवाह से हमारा कोई लेना देना नहीं है। भगवान महावीर के महावीर होने में उनके विवाह करने और न करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो बाल ब्रह्मचारी थे तो भी हमारे लिए महावीर हैं और अविवाहित थे तो भी हमारे लिए महावीर हैं। हम तो निर्ग्रंथ महावीर को पूछते हैं जो इन सब से ऊपर उठे हुए, इसलिए हम उसी निर्ग्रंथ की उपासना करते हुए जीवन को आगे बढ़ाएं। इन सब चीज़ों में उलझे नहीं। जो परंपरा से जिसे जो ज्ञान मिला उनने वैसा लिख दिया। अगर कोई कहता है कि उनने विवाह किया और कोई कहते हैं नहीं किया, झगड़ा क्यों करते हो भैया? किया हो तो कर लेने दो, 19 ने किए 20 ने कर लिए, क्या फर्क पड़ता है? और नहीं किए तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? एक ने नहीं किए तो नहीं किए, जैसे 4 वैसे 5। झगड़ने का क्या काम? महावीर के विवाह से तुम्हें प्रयोजन है कि महावीर के मार्ग से प्रयोजन है? और भगवान महावीर ने ये तो नहीं कहा कि जिसने विवाह कर दिया उसका जीवन बर्बाद। ऐसा कहा क्या? गलत सोच है। 24 में से 19 ने विवाह किया, 5 ही अपवाद स्वरूप फंस गए। क्यों?
एक बात मैं और कहता हूं आप लोगों से, मैं कभी नहीं कहता कि सब बाल ब्रह्मचारी बनो, क्योंकि जिस दिन सब के सब बाल ब्रह्मचारी हो जाएंगे संतति वहीं रुक जाएगी, और संतति रुकेगी तो संस्कृति भी थम जाएगी। इसलिए इस संस्कृति का प्रवाह कब आगे बढ़ेगा? जब आप लोग अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते रहोगे। शायद इसीलिए तीर्थंकर भगवंतों ने विवाह किया कि हम विवाह करेंगे तो पीछे वाले करेंगे, हम नहीं करेंगे तो पीछे वाले भी नहीं करेंगे। नेमिनाथ, पासनाथ और महावीर भगवान ने तीन ने ऐसी परंपरा चला दी कि आजकल बाल ब्रह्मचारी ज़्यादा और गृहस्थ कम मिलते हैं। तो ये चीज़ें रुकेगी। तो ये जो भी बातें हैं इन्हें इन्हीं संदर्भ में देखना चाहिए। इन बातों को लेकर उलझने का कोई औचित्य मुझे दिखाई नहीं पड़ता। बहन सुनीता दीदी वाशा, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान विकर्ष जी शास्त्री। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु, दई मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु, सभी इलक छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, आज हमारी कोई शंका नहीं है, आज हमारी एक पीड़ा है और वो पीड़ा हम आपके सामने कहना चाहते और सब लोगों से कहना चाहते हैं। अभी जो एक वीडियो वायरल किया इन लोगों ने सेवायतन का, उसमें हमारा भतीजा था। नहीं महाराज जी, हम बोलेंगे उसको। ओम ओम चर्चा नहीं करो, उसकी दूसरा सवाल करो। महाराज जी, हमारा ये है कि अगर हम औषधि दान देते हैं तो औषधि दान देने से हम मनुष्य गति के जीव, त्र्यंच गति के जीव, अगर ये त्र्यंचों में जैसे कुत्ता बकरी आदि को खाते हैं या इनको घायल करते हैं, ये हैं तो जन्म से मांसाहारी, तो फिर इनको औषधि दान देने का, कबूतरों को औषधि दान देने का हमारा दया धर्म पलेगा इससे क्या? आप मारने के लिए दे रहे हो कि बचाने के लिए दे रहे हो? लेकिन है तो जीवों की रक्षा करना धर्म है। हाँ, लेकिन जिस कार्य में रक्षा में हिंसा नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। हिंसा से रक्षा। ओम। लेकिन है तो ये सब क्या मांसाहारी जीव, तो मांसाहारी और शाकाहारी नहीं देखे जाते। जीव या कबूतर मांसाहारी नहीं है, नहीं, क्रूर प्राणियों को पालने का निषेध किया है, लेकिन दीन दुखी जीवों पे मेरे ओर से करना, स्रोत बहे करना, बुद्धि से ऐसा कार्य करने में कोई दोष नहीं। श्रीमान विकर्ष जी शास्त्री, उसके बाद तैयार रहेंगी रमेश जी, पृथ्वा जी, वीणा। पूज्य मुनिवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। मंचासीन सभी एलक जी, छुल्लक जी महाराजों के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुवर के चरणों में अपना प्रश्न रखूं उसके पूर्व गुरुवर के चरणों में कुछ पंक्तियां। पथ के प्रदर्शक, आत्मा के दर्शक, चारित्र है आकर्षक, जिन शासन प्रवर्तक। गुरुवर आप ही ध्येय हैं, आप मेरे पाथेय हैं, आप श्रद्धा के केंद्र हैं, आप लगते जिनेंद्र हैं, आप मोक्ष मार्ग के नेता हैं, आप इंद्रियों के जेता हैं। हे गुरुवर, आप संयम के हिमालय हैं, हमें तो लगता है कि आप चलते फिरते एक विद्यालय हैं। हे गुरुवर, आप चैतन्य कृतियों के सृजेता हैं, आप गुणायतन के प्रणेता हैं। हे गुरुदेव, आप वर्तमान की आवश्यकता हैं, तरुणाई के प्रखर वक्ता हैं। हे गुरुदेव, प्राणियों के दुख हरता हैं, आप शंका समाधान के करता हैं, आप मोक्ष मार्ग के राही हैं, गुणग्राहक गुणग्राही हैं। हे गुरुदेव, आप मुक्ति वधु के कंत हैं, आप तो भावी सिद्ध भगवंत हैं। लोगों ने मुझसे पूछा क्या गुरुवर प्रमाण सागर इस धरती में वरदान है? मैंने कहा गुरुदेव प्रमाण सागर जिन धर्म की आन है, वान है, शान है। अरे सच कहो तो मेरे लिए तो गुरुवर साक्षात भगवान है, साक्षात भगवान है, साक्षात भगवान है। गुरुवर के चरणों में ये मेरा प्रश्न नहीं, मनोज जैन कोलकाता से गुरुदेव के चरणों में नमन निवेद करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं कि गुरुदेव, जब सब कुछ निश्चित है
या जो होना है वही होता है, जो जो देखी वीत राग ने वैसा ही सब कुछ होता है, ऐसा कहा जाता है। तो पुरुषार्थ करने वालों को क्यों बोला जाता है कि पुरुषार्थ करो? किसी प्रसंग के साथ समाधान करें। नमोस्तु गुरुदेव। पहली बात तो ये है कि ऐसा किसने कहा जो जब कुछ सब कुछ होना है, जब होना है वही होना है? ये सवाल तो उनसे करो जो ऐसा बोलते हैं कि जो जब जैसा होना वही होना है। तो फिर सवाल पूछने और उत्तर देने का भी मतलब नहीं। तुम्हारा प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि तुमको पूछना है। मैं उत्तर क्यों दे रहा हूँ? कि तुम्हें उत्तर मुझे उत्तर देना है। तुम्हें नहीं समझना है, मुझे नहीं समझाने का प्रयत्न करना है। कोई चोर चोरी कर रहा है तो उसको कुछ दोष देने से कोई आवश्यकता नहीं, वो तो चोरी करेगा ही। और किसी की चोरी हो रही है तो ये भी होना ही है। कोई अच्छा कर रहा है तो भी होना ही है, बुरा कर रहा है तो भी होना ही है। एक ही सवाल, एक ही उत्तर। ऐसा क्यों? क्योंकि होना है। और ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि ऐसा नहीं होना है। ऐसा जैन दर्शन में कहीं भी नहीं है। एक युवक मेरे पास आया, करीब 10 दिन से था। उसके पिताजी नहीं थे, माँ थी, माँ शिक्षिका थी। महीना लगा, माँ ने उसे घर का सामान लेने के लिए पैसे दिए और वो पैसे लेके रफू चक्कर हो गया। 10 दिन से मेरे पास था। 10वें दिन जब उसके घर से लोगों को पता लगा, मेरे पास समाचार आया कि इसकी माँ इसके पीछे परेशान हो रही है, बिना सूचना दिए यहाँ है। मैंने उससे कहा, भैया तू यहाँ क्यों आया? तू अपनी माँ को सूचना देकर क्यों नहीं आया? बोले मैं अपनी माँ को कुछ शिक्षा देना चाहता था। बोले क्या? बोले मेरी माँ हमेशा एक ही बात रटती है कि जो जो होना है वही सब होता है। जो जो देखी बीत रागना सो सो होशी बीरा रे। तो बोले मैं महाराज माँ को सीख देना चाहूँ। क्या सीख देना चाहते हैं? बोला महाराज जी मैं इसीलिए यहाँ माँ को बिना बोले आया हूँ और अभी मैं जाऊँगा माँ के पास, 2 दिन बाद जाऊँगा। 2 दिन बाद गया। माँ ने पूछा कहाँ गया था? बोले जहाँ भगवान के ज्ञान में झलका था। बोले घर का सामान क्यों नहीं लाया? बोले यही भगवान के ज्ञान में झलका था। अब पूरा महीना निकल गया, सारा पैसा कहाँ कर दिया? बोले जहाँ भगवान ने देखा था। कोई पूछे, माँ कहे ये सब क्यों हुआ? जो भगवान के ज्ञान में यही था, भगवान के ज्ञान में यही था, भगवान के ज्ञान में यही था। माँ बहुत जोर से झल्लाई। तो माँ ने कहा तू मुझे परेशान क्यों कर रहा है? बोले यही भगवान के ज्ञान में झलका। मैं क्या करूं? 2 दिन तक वो एक ही उत्तर दिया कि ये सब क्यों हो रहा है? भगवान के ज्ञान में ये झलका है। 3रे दिन माँ की मति फिर गई और उसने कहा ठीक है अब भगवान के ज्ञान में सही झलक गया। इसलिए इन बातों में बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने कहीं ऐसा उपदेश नहीं दिया कि जो जब जैसा होना है सब मेरे ज्ञान में झलक रहा है, तू चिंता मत कर, तू हाथ पर हाथ धर के बैठ जा। ऐसा तो नहीं है। ऐसे लोगों के लिए टोडरमल जी ने एक बहुत अच्छी फटकार लगाई। वहाँ उनने कहा कि जब तेरा यहू श्रद्धान है, माने जब जैसा होनहार होगा, तो उस प्रसंग में उनने आगे लिखा कि जब तेरा यहू श्रद्धान है तो तू किछु भी कार्यने का उद्यम मत कर। जब तेरा ऐसा ही श्रद्धान है तो तू कोई काम करने का उद्यम मत कर। जब तेरा यहू श्रद्धान है तो तू किछु भी कार्यने का उद्यम मत कर। तू खान पान व्यापार आदि में तो उद्यम करे और यहाँ होनहार बतावे है, सो जानिए हैं तेरा साचा श्रद्धान यहाँ है नाही, झूठी माना दिखते बातें बनावे। कि भैया तेरा ये विश्वास है तो कोई काम का उद्यम मत कर, हाथ में हाथ धर के बैठ जा, दुकान में बैठ, जो जो देखी भीत राग न कहाँ का आए, सामान उठाए तो ठीक, पेमेंट दे तो ठीक, न दे तो ठीक, जितना लेना है ले ले, जितना देना है दे दे। भोजन के लिए बैठ गए, सामने वाला परोस दिया तो ठीक, ना परोसा तो ठीक, मनोनुकूल है तो ठीक, ना है तो ठीक, करो। तो तू खान पान व्यापार आदि में तो उद्यम करे और धर्म के दरबार में होनहार बतावे, यहाँ होनहार बतावे, तो तेरा साचा श्रद्धान यहाँ है नहीं,
झूठी माना दिखते बातें बनावे हैं। ऐसे बातें बनाने वालों से अपना समय बर्बाद करने का कोई औचित्य नहीं है। भगवान ने ये नहीं कहा कि जो कुछ होना है मेरे ज्ञान में है। भगवान ने अपने उपदेश में यही कहा कि अपना कल्याण करना चाहता है तो श्रामण्य को अंगीकार कर। परिवज्जन सामन्यम यदि इच्छति दुख परिमुखम। शीघ्र सामान्य को अंगीकार कर यदि तू दुखों से मुक्त होना चाहता है तो। रत्नत्रय को अंगीकार कर तभी तो भव पार हो सकेगा। भव सागर से पार उतरने का और कोई रास्ता नहीं है, ये भगवान ने ही तो कहा है। तो हम भगवान की सुने कि उनकी सुने, उन्हीं से पूछो। नमस्ते। श्रीमान गणेश जी पृथ्वी जी वीणा अपनी शंका का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व मैं सम्मान सहित मंच पर गुरु वंदना के लिए और सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा। दिल्ली से कृष्णा जी जैन, श्रीमती कृष्णा जी ट्रस्टी गुणैतन और जिन्होंने स्वर्ण दान देकर अपने जीवन को स्वर्ण रूप प्रदान किया है, मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा श्रीमती कृष्णा जी और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा श्रीमती अर्चना जी गुणैतन ट्रस्टी कलकत्ता। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि विपरीत परिस्थितियों में मैं अपने भावों को कैसे संभालूं? अनेक बार इसका उत्तर दिया है। सोच को सकारात्मक रखो, थोड़ा धैर्य रखो, तुम्हारे भाव सुधर जाएंगे। ओम जी नमोस्तु। श्रीमती कृष्णा जी सपरिवार आमंत्रित हैं और उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा श्रीमती अर्चना जी गुणैतन ट्रस्टी कलकत्ता। और अगली शंका के लिए तैयार रहेंगे श्रीमान राजू जी सुरेश जी रोकड़े। राजू जी रोकड़े जी राजू जी सुरेश जी रोकड़े। और उसके बाद अगली शंका के लिए मैं आवाज दूंगा श्रीमती कृष्णा जी जैन गुणैतन ट्रस्टी दिल्ली। तालियां तो बजाइए आप लोग। माइक यहाँ पहुंचा देना। हेलो ठीक, हेलो। कृष्णा बोलो। महर्षि के चरणों में मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से और प्रशांत बिहार पूरे समाज की ओर से त्रै बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महर्षि, मेरा एक ये क्वेश्चन है, हमारे वहाँ पर कोई चमास हुआ था। हमारे प्रशांत बिहार में कोई महाराज श्री आए थे, अनेकांत सागर जी। तो जैसे कहते हैं महर्षि समेश शिखर है, अयोध्या जी है, ये शाश्वत भूमि है। और ये बताया कि चौथे पंचम काल में, छठे काल में ये ऐसे ही रहेंगे, इसका विनाश नहीं होगा। और इसका कारण क्या है? इसके नीचे एक उसका डायमंड का सतिया बना हुआ है। तो महर्षि कहाँ तक ठीक है, समझ में नहीं आया महर्षि ये बात। देखो, महाराज जी ने जो बताया सही बताया है, लेकिन शायद आप लोगों को समझने में चूक हुई हो। हाँ जी। पर्वत का स्वरूप शाश्वत नहीं है, पर्वत का स्थान शाश्वत है। अच्छा जी। हाँ जी महर्षि। इस स्थान पर स्वस्तिक अंकित है, ये शाश्वत भूमि है, अयोध्या और समेत शिखर। लेकिन काल के प्रभाव से ये भी चकनाचूर होगा, 1 योजन तक संपूर्ण धरती चकनाचूर होगी। फिर जब सुकाल आएगा तो फिर से पर्वत उठेगा। ये पर्वत तो पूरा 12 योजन का। हाँ जी। अगर हम ज्योग्राफिकल दृष्टि से देखें तो इसे अवशिष्ट पहाड़ की श्रेणी में लिया जाता है। हाँ जी। अवशिष्ट पहाड़ जो जैसे हिमालय मोरदार पहाड़ है, आपने अगर भूगोल पढ़ा होगा तो जानते होंगे। नया मोरदार पर्वत, पुराने मोरदार पर्वत ही झीटे छोटे 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 होते होते अवशिष्ट हो जाते। तो ये अवशिष्ट है, छोटी सी पहाड़ी का रूप ले लिया। तो ये पहले से इसका क्षरण हुआ, उत्तरोत्तर क्षरण हो रहा है। पर जिस समय हमारा चौथा काल शुरू हुआ था ऋषभदेव के काल में 12 योजन का था। अभी इसके डायमीटर को देखें तो 1 योजन रह जाता है। तो ये धीरे धीरे क्षीण होगा, स्थान छोटा होगा। अजितनाथ भगवान के काल में पर्वत इतना बड़ा नहीं था। हाँ जी। अगर अजितनाथ भगवान के काल में इतना बड़ा होता तो उनका सिर उस टोक से टकराता। हाँ जी। क्योंकि 450 धनुष उनकी हाइट थी। एक धनुष में 4 हाथ होता है, तो 450 धनुष यानी 1800 फुट। 1800 फुट में तो अगर ऐसे हाथ सीधा करे तो लगभग 2700 फुट हो जाते। और आज
इसकी पूरी समुद्र तल से ऊंचाई है 4,440 फीट। तो 4,440 फीट तो कुल हाइट ही है, तो यहाँ की भी हाइट होगी। अगर यहाँ से करें तो मेरे ख्याल से 2-3 हज़ार फुट होगी। तो ऐसे खड़े करते तो पहुँच जाते, और जो जितना भगवान की टोक वहाँ बैठते कैसे। तो इसी से ये बात साबित होती है कि स्थल वही है, स्थिति नहीं, स्थिति बदलेगी। श्रीमान राजेश जी खामगांव महाराष्ट्र, मीनाताई के भाई संभाजीनगर। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती पद्मा जी, प्रिया जी, प्रशांत जी कर्नाटका मैंगलोर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी हमारा प्रश्न आचार्य भगवान के हाइकू से है। शब्द पंगु है, जवाब नहीं देना भी लाजवाब है। इस हाइकू के माध्यम से महाराज जी हम हमारी जीवन यात्रा को अनुकूल परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में अपने सम्यक को दृढ़ रखते हुए कैसे यात्रा संपन्न करें। शब्द पंगु है, जवाब न देना भी लाजवाब। कई बार ऐसा होता है कि शब्द से जो अभिव्यक्ति होती है बहुत सीमित होती है, पर मौन की अभिव्यक्ति असीम होती है। जो हम बोली से नहीं बोल पाते वो मौन से बोल देते। इसलिए कहा जाता है मौन बोली से भी बाचाल। इसलिए गुरुदेव ने मौन की शक्ति को यहाँ दर्शाते हुए कहा है कि शब्द पंगु है, जवाब न देना भी लाजवाब है। कई बार कई चीज़ों में जवाब न देना भी बड़ा जवाब हो जाता है। हम मौन की शक्ति को पहचानें और उसे अपनी साधना का अंग बनाएं। नमस्ते। पद्मा जी, प्रिया जी, प्रशांत जी मैंगलोर कर्नाटका। उसके बाद तैयार रहेंगे आकाश जैन वानपुर। ओ एक साथ हो जाओ पूरे। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। हम लोग कर्नाटक से आए। सब लोग एक साथ खड़े हो जाओ जितने। हाँ, आपका आशीर्वाद चाहिए। और मेरा शंका है कि मैं प्रोफेशन में डॉक्टर हूँ, सो मुझे धर्म करने के लिए टाइम नहीं मिलता। मुझे मन है करने का, वो प्रोफेशन ऐसा, मैं डॉक्टर जैसा वो काम में कैसा धर्म कर सकता है। मेरा हिंदी देखिए, आप डॉक्टर हैं, मैं सभी से कहता हूँ आपके इस माध्यम से, धर्म का मतलब ये नहीं कि जो रिचुअल्स है वही धर्म है। ये अवधारणा बदल देनी चाहिए। हमें प्रोफेशन रिलेटेड धर्म का भी पालन करना चाहिए। आप एक डॉक्टर हैं ना, तो डॉक्टर होते हुए अगर लोगों का उपकार सेवा का कार्य करते हैं, लोगों को अहिंसा शाकाहार के लिए प्रवर्तित करते हैं और गलत तरीके से इलाज करने से बचते हैं, तो ये भी आपका एक धर्म ही है। जो जिस क्षेत्र में रहे वो अपना प्रोफेशन रिलेटेड धर्म करे। रिचुअल्स तो अपनी धार्मिक भावनाओं को उभारने का एक साधन मात्र है। मूलतः धर्म हमारे विचार और व्यवहार के शुद्धि का नाम है। यदि वो नहीं है तो हमारे पूजा पाठ का कोई अर्थ और औचित्य नहीं है। इसलिए इस बात को बहुत गहराई से समझना चाहिए। जो लोग धार्मिक क्रियाएं बढ़ चढ़ के करते हैं वो अपने आप को धर्मी मानने का भ्रम न रखें, और जो लोग किन्हीं कारणों से धार्मिक क्रियाओं में पीछे रह जाते हैं वो अपने मन में हीनता मत लाए। निष्ठा पक्की होनी चाहिए, श्रद्धा पक्की होनी चाहिए, भाव और विचार अच्छे होने चाहिए। हाँ, अनुकूलता के अनुसार धार्मिक क्रियाओं में पीछे नहीं होना चाहिए, पर केवल धार्मिक क्रियाओं में रूढ़ या मुग्ध भी नहीं होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें हम साथ में जोड़ करके चले, अंदर सामंजस्य बना रहे तो जीवन अच्छा बनेगा। तो मैं आपके माध्यम से आप जैसे सभी प्रोफेशनल्स को ये संदेश देना चाहूँगा कि प्रोफेशन रिलेटेड धर्म भी एक बहुत बड़ी बात है, और सबका पहला धर्म अधर्म से बचना। रोज नहीं कर सकती, जिस दिन छुट्टी हो उस दिन 24 घंटे में ऐसा कुछ अपने आप को रिचार्ज कर लो कि सप्ताह भर की खुराक मिल जाए। और आपको पूजा पाठ करने का समय नहीं मिलता। आप अगर डॉक्टर हो, पेशेंट को देखती हो, ओपीडी में बैठते हो, तो पहले भगवान का नाम ले लो, नमोकार जप लो। यदि आप सर्जन हो, सर्जरी कर रही हो, तो सर्जरी की क्रिया करो और नमोकार जपते रहो। आपका धर्म हो गया।
देश काल की सीमाएं बाधक नहीं होती, दुर्बलता बनती है हमारे मन की निष्ठा की कमी। तो निष्ठा मजबूत बनाइए, ऐसे ही लगे रहिए और समय समय पर अपनी बैटरी को फुल चार्ज कर लीजिए, रास्ता प्रशस्त होगा। सभी को आशीर्वाद, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय जय।